उवैसुद्दीन ओवैसी को देश छोड़कर 2022 के बाद खुद जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। कोक चेष्टा बको ध्यानी शवान निद्रा तथ्य है, यानी कि आज जो है वो मुसलमान जो है वो जागरूक हो चुका है, पढ़े लिखा मुसलमान हो चुका है, उसको पता है अब मुझे किस तरफ चलना है। ये ठगबंधन वाले जो हैं, जो गठबंधन करते हैं, चोर लुटेरे, ये लोगों को डरा रहे हैं और डरा डरा के उकसा रहे हैं। ये शैतान बनाना चाहते हैं मुसलमानों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज हमारे साथ राव मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं, जो बातचीत करेंगे 2022 पर भी और असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी जी मठ में जाएंगे और पीएम मोदी पहाड़ों में, और फिर आपको कौन बचाने आएगा। इसी पर उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं कि ओवैसी जी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ऐसे बयान देते हैं, तो अब उस बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। उवैसुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है और देश के विरोधी है वो बयान। वो क्या चाहते हैं, यहाँ से वो चले जाएंगे। उवैसुद्दीन ओवैसी को देश छोड़कर 2022 के बाद खुद जाना पड़ेगा हिंदुस्तान से। जो यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं वही असली हिंदुस्तानी हैं, और जो देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, वो कभी यहाँ से जाने का विचार कर ही नहीं सकते और न जाने वाले हैं। और 2022 में आने वाली सरकार जो जनता चाहती है, और मैं भी चाहता हूँ, सब चाहते हैं, ऐसी ही सरकार चाहती हैं जो सबकी भलाई का काम करती हो, सबकी चिंता करती हो, राशन फ्री देती हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है वो फ्री आवास देती हो गरीबों को है। तो ऐसी सरकार चाहिए 2022 में। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सरकार 2013 में प्रदेश और देश में जो सरकार थी, उन्होंने दंगा करा है, लोग तबाह और बर्बाद हो गए देश के अंदर। तो ऐसी सरकार दोबारा हमें प्रदेश और देश में नहीं चाहिए। अच्छा, उनका एक तरफ टारगेट है, ओवैसी जी का जो ये बयान है वो एक ही तरफा टारगेट है। तो क्या आपको यहाँ पर भारत में रहते हुए डर लगता है? एक मुस्लिम है, क्या आपको भी ऐसा खौफ लगता है योगी जी और मोदी जी से? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितना सुरक्षित 2014 के बाद मुसलमान सुरक्षित है, इतना कभी नहीं रहा है। इससे पहले 2014 से जो पहले सरकारें थी, उन्होंने मुसलमानों को इतना गरीब बना दिया कि वो रिक्शा और रेहड़ी के अलावा या मजदूर के अलावा कुछ नहीं कर सकता। 2014 के बाद हर साल प्रति साल जो हैं वो 40 लड़के लड़कियां IAS, IPS और PCS की परीक्षा दे करके कामयाब हो करके उनकी सरकारी नियुक्ति हुई है और प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले हमें बता दें, अन्य सरकार जो थी 2014 से पहले, उन्होंने कितने मुसलमानों को नौकरी दी है। और 2014 के बाद आप देख लीजिए कितने मुफ्त आवास मुसलमानों के बने हैं, और मदरसों में भी काम हुआ है, और फ्री शौचालय बने हैं। सबसे ज़्यादा शौचालय यदि कोई बने हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के शौचालय बने हैं। आप चाहे सर्वे करके देख लेना। पर उधर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को तो कोई काम ही नहीं हुआ, ना तो उनका कोई काम हुआ, ना उन पे किसी ने ध्यान दिया। अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो हम उन पे ध्यान भी देंगे, हम सारे काम भी करेंगे। जिसके घर में 10 बच्चे हैं, उसको अगर जो 5 बंदों को राशन मिल गया तो 5 बंदों का क्या होगा? यानी कि वो कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है सबके ऊपर। जब उनको इतना मालूम है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, देखिए, ये जो अखिलेश यादव है, ये मुसलमानों को डराता है, यानी कि उनके दिलों में खौफ पैदा करके इनका वोट हासिल करता है। भाजपा का वो खौफ दिलों में पैदा करके वोट ठगने का काम करता है अखिलेश यादव। और रही काम की बात, काम तो सबके सामने है, काम बोलता है। मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ है, वो कभी किसी सरकार में इतना काम नहीं हुआ। अच्छा, राम के नाम से डर लगता है क्या? राम के नाम पे बहुत सारी बातें होती हैं। ओवैसी भी कहते हैं कि राम के नाम से मुसलमानों को डर लगता है, हम नहीं बोलेंगे राम का नाम, राम हमारे थोड़ी ना है।
राम तो उनके हैं और राम के नाम पर वोट मांग रही है बीजेपी, तो आपको क्या डर लगता है राम बोलते हुए? श्री राम जो हैं वो हमारे पूर्वज थे और पूर्वज हैं, हम नारे पहले से लगाते आए हैं और लगाते रहेंगे। जो लोग श्री राम के नारों का विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, क्योंकि श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। और जो विरोध कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं जय श्री राम के नारों के ऊपर, उनको इस देश को छोड़कर चला जाना चाहिए। वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। जो जय श्री राम के नारों का विरोध करता है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो गद्दार है। उसके खून में जो है वो यहूदियों का खून है। हमारे देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं या कोई भी अन्य धर्म के लोग हैं, उन सब के खून में जो है वो सनातन धर्म का खून है। मेरी रगों में भी जो है वो सनातन धर्म का खून है। हमारे पूर्वज भी पहले सनातनी थे, सब हिंदू थे। यहाँ मुसलमान नहीं था। मुसलमान तो तमाम अरब देशों में रहता था। यहाँ तो तलवार के बल पर औरंगजेब ने जो है वो मुसलमानों को कन्वर्ट कराया था, हिंदू से मुसलमान बनाया था। और अन्य बादशाहों ने तलवार के जो है बल पर जो है वो डरा और धमका कर और कत्लेआम मचा करके जो है वो जो है मुसलमान बनाए गए थे हिंदुस्तान के अंदर। हम सनातनी हैं, हमारी रगों में श्री राम का खून है, सनातन धर्म का खून है। और जिसके शरीर में सनातन धर्म का खून नहीं है वो देश का गद्दार है, वो यहूदियों का खून उसके अंदर है। अच्छा, आखिरी सवाल, 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि सभी कह रहे हैं, कांग्रेस कहती है मुस्लिम हमारे, उधर समाजवादी पार्टी कहती है मुस्लिम हमारे, बसपा कहती है मुस्लिम हमारे, बीजेपी भी अब कहती है मुस्लिम हमारे। तो अब मुस्लिम है कहाँ? या मुस्लिम ऐसे ही बढ़ता रहेगा और वोट किसी को नहीं देगा? कोक चेष्टा बको ध्यान ही शवान निद्रा तथ्य है। यानी कि आज जो है वो मुसलमान जो है वो जागरूक हो चुका है, पढ़े लिखा मुसलमान हो चुका है। उसको पता है अब मुझे किस तरफ चलना है। जो भलाई का रास्ता दिखाता है, जो मुसलमानों के हित की आज की तारीख में बात कर रहा है, मुसलमान उसकी तरफ ही जाएगा। अब ये जो ठग्गे जो डराते हैं मुसलमानों को, इनकी बातों से नहीं डरने वाला है। आने वाले टाइम में मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, न कभी रहा हूँ, न आगे कोई इरादा है। लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो हमने आपको बता दी है। जितनी इज्जत और एहतराम और ताजीम इस सरकार में हुई है, जो सरकार चल रही है देश और प्रदेश के अंदर, इससे पहले इज्जत और एहतराम और सुरक्षित कभी हमारे देश के अंदर मुसलमान रहा नहीं। हिंदुस्तान के अंदर हमेशा जलील होता रहा, अल्पसंख्यक बना दिया गया, उसको जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ी। आज बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। खुले किवाड़े सोते हैं। खेत में पहले जो है वो ट्वेल होते थे तो ट्वेल को मोटर भी चोरी हो जाते थे, इंजन चोरी हो जाते थे। गांव और शहर में आने जाने में डर लगता था। जो शहर से गांव जाने में देर हो जाती तो उसको शहर में ही रुकना पड़ता है। आज रात के 2 बजे भी या 12 बजे भी आदमी जो है वो अपने शहर से गांव चला जाता है। और उसको यदि शहर आना पड़ता है तो वो गांव से शहर आधी रात को भी आ जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है इस सरकार में? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, खूब मज़ा आ रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है किसी भी तरह की। ये ठगबंधन वाले जो हैं, जो गठबंधन करते हैं, चोर लुटेरे, ये लोगों को डरा रहे हैं और डरा डरा के उकसा रहे हैं। ये शैतान बनाना चाहते हैं मुसलमानों को। अच्छा, तो आपने देखा राव मुशर्रफ जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ओवैसी को कहाँ चले जाना चाहिए, और तमाम जो बातें हमने करी उस पर भी इन्होंने अपना वक्तव्य साफ तौर पर रख दिया। आपको ये खबर कैसी लगी आप भी कमेंट कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।